तो नमस्कार। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे नाना हमको बहुत चाहते थे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे, बेचारे अकेले गांव में रहते थे, अकेले अपने घर में रह रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, हम ही उनकी सेवा करते थे। लेकिन भैया पता चला अचानक कि उनकी डेथ हो गई। अब किसी ने बताया भी नहीं हमको, और जब वहाँ गए तो संस्कार वगैरह भैया सब हमने किया, उनका दाह वगैरह पुण्यतिथि वगैरह सब हमने मनाई, रुपया पैसा और सारा कुछ हमने किया। और उसके बाद ये पता लगा कि भैया जिस घर में वो रहते थे वो तो हमसे कह रहे थे कि तुमको देंगे, वो जो खेत था, वो जो प्लॉट था, प्रॉपर्टी थी, फ्लैट था, वो तो हमसे उन्होंने कहा था कि तुमको देंगे। और पता चला कि वो पड़ोस के मकान में 3 घर छोड़ करके एक लोग रहते थे, चाचा चाचा कहते थे हम लोग उनको, और उन्होंने उसको लिखा लिया। भैया ये तो बड़ा गलत हुआ, वो तो हमारे बाबा जी ने तो हमारे लिए संभाल के रखा था। लेकिन पता क्या चल रहा है कि सेल डीड किसके पक्ष में है? वो जो पड़ोस में रहता है, या दूर की बुआ, दूर के फूफा, दूर के मौसा, लिखा पढ़ी करके मकान के मालिक, दुकान के मालिक, फ्लैट और प्रॉपर्टी के मालिक वो बने बैठे हैं। अब लगे आप सर पकड़ के चिल्लाने की भैया सेवा हमने की और मलाई कोई और ले गया, प्रॉपर्टी कोई और ले गया, संपत्ति कोई और ले गया, रुपया पैसा कोई और ले गया। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन सी रेमेडीज हैं, ऐसी स्थिति में कौन से उपचार हैं? आज बहुत छोटे से सारांश के रूप में मैं आपको बहुत आराम से ये चीज़ समझाने आया हूँ, जिससे आपकी अगर इस प्रकार की कोई परेशानी है तो रिलीफ आपको आराम से घर बैठे समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप उठा करके आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में खड़े हो सकते हैं अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से। तो अल्टीमेटली जाना एडवोकेट के पास आपको जरूर पड़ेगा, भले ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता हो कि आपके पास क्या कोई उपचार, क्या कोई उपाय उपलब्ध है। तो हाँ, प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर ऐसी कोई घटना घट गई है जिसमें आप कि हक की संपत्ति किसी दूसरे के पास जाती हुई आपको नजर आ रही है, किसी दूसरे ने उसको लिखा पढ़ा लिया और आपको लग रहा है कि वो गैर वाजिब ढंग से, गलत ढंग से हुआ है, आपके हक की चीज कोई दूसरा कैसे मार ले गया, या जो सेल डीड वगैरह एग्जीक्यूट कराई गई है आपके रिश्तेदार नातेदार से, आपके बाबा नाना चाचा जो आपको सब कुछ देने के लिए कह रहे थे और किसी थर्ड व्यक्ति ने कराई है, तो उस सेल डीड, सबसे जरूरी जो चीज है कि उस सेल डीड को सही तरीके से देखना, परयूज करना, पढ़ना, टेक्निकल तरीके से उसको जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे किसी भी रजिस्ट्री को नल एंड वॉइड घोषित कराने के लिए, या खारिज कराने के लिए, या कैंसिल कराने के लिए। तो रिलीफ की बात करते हैं कि रिलीफ आपके पास क्या क्या है। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड में, यानी कि ये मैटर जो है, सबसे पहले तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड में जो उपाय आपको उपलब्ध है, सीपीसी में जो उपाय उपलब्ध है, दीवानी प्रक्रिया जिसे कहते हैं हम लोग, दीवानी मुकदमा जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें जो उपचार है वो है कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का। यानी कि जो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करा ली गई है, आप जिससे नाखुश हैं, आप जिसको खारिज कराना चाहते हैं, आपके ऊपर जिसका प्रश्न है, एलिगेशन है कि गलत ढंग से एग्जीक्यूट हो गई है, उससे संबंधित एक मुकदमा कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का आपको सिविल कोर्ट में करना होगा। जो न्याय शुल्क है वो संपत्ति के जो उसका रेट वगैरह होगा, उस संपत्ति के रेट के हिसाब से, उसकी मालियत के हिसाब से ही उसका निर्धारण किया जाता है। जो आपको मौके पर जिस भी हिसाब से वो प्रॉपर्टी का रेट होगा, जो भी सेल डीड वगैरह होगी, उस हिसाब से उसमें निकाल करके रेशियो और आपको कोर्ट फीस अदा करनी पड़ेगी। केस जीतने के समय जब आप केस जीत जाएंगे तो वो जो आपकी कोर्ट फीस होती है, अगर आप चाहेंगे तो आप उसको जा करके एप्लीकेशन दे करके वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी केस को जीतने के लिए, इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ही ऐसी हो गई हैं। वो जमाना चला गया कि सीधी उंगली से घी निकल जाता था। अब किसी भी ऐसे मामले में लोग फ्रॉड और चीटिंग की एफआईआर भी लिखाना चाहते हैं। तो जी हां, इस पर भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट और एज वेल एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दी है। मैं वो जजमेंट भी आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर कोट करके बताऊंगा, उसको निकाल करके मैं उसका पूरा डिटेल आपको दूंगा। जजमेंट्स में इस बात को स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर कोई मामला सिविल प्रकृति का है तो ऐसा नहीं है, जबरदस्ती ये नहीं है कि उसको जो है केवल और केवल उसमें सिविल मुकदमा ही, अगर उसमें कोई भी क्रिमिनल टाइप के अवयव मौजूद हैं, ऐसा कोई मामला है जिसमें सिविल एज वेल एज क्रिमिनल के तत्व मौजूद हैं और ये प्राइमा फेसाई लग रहा है कि इसमें चीटिंग, फ्रॉड या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल एक्ट में डाउट हुआ है, तो यह बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिविल मुकदमा ही कर सकती है। तमाम, क्योंकि
आप ये मान के चलिए, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि लगभग 80-85% जो केस लॉ है, जो व्यवस्था है, वो इसी ओर इशारा करती आई आज तक कि किसी भी मामले में जिसमें सिविल विवाद के तत्व अगर जो हैं तो उसमें क्रिमिनल रंग उसको नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन लोगों की समस्या का निदान करना काम है हमारा। लोगों को वो बताओ जो नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि सिविल मामला है तो क्रिमिनल मुकदमा आप नहीं कर सकते, कोर्ट खारिज कर देती है कह के कि नहीं यार ये तो सिविल प्रकृति का मामला है। ये तो बहुत जनरल सी चीज है। लोग ये सुनना चाहते हैं कि क्या क्रिमिनल हो सकता है। तो हां, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट तमाम जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तत्व हैं, अगर चीटिंग फ्रॉड में डाउट है, अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अवयव हैं, उसके जिस्ट हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि उस मामले में सिविल रेमेडी अवेलेबल है, कोर्ट ऑफ लॉ ये नहीं कह सकती जहां पर आपने एप्लीकेशन दी है क्रिमिनल मुकदमा लिखाए जाने की कि ये मामला सिविल प्रकृति का है। सिर्फ ये कह करके आपकी एप्लीकेशन, आपके आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर ऐसा कोई भी मामला, ऐसा कोई भी केस है जिसमें आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप सिविल रेमेडी के साथ ही साथ क्रिमिनल केस करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, क्योंकि अब जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, अब जिस तरीके के चीटर, फ्रॉडर, जिस तरीके के क्रिमिनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इस तरीके की गैमलिंग करते हैं या प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से लिखा करके जबरदस्ती कब्जा करके उस पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े कर लेते हैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, भाई वो केवल सिविल मुकदमे से पार आप नहीं पाएंगे उनसे। ये भारत है, इस देश की न्यायालय में 30-30, 40-40, 50-50 साल से मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपकी भी जिंदगी बाबा दादा की तरीके से निकल जाएगी, आप रवाना हो जाएंगे और वो आदमी पूरी मलाई काटता रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको मेरा सजेशन है कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो आप क्रिमिनल मुकदमा लिखाने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। अपने हक की लड़ाई लड़ने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।